की जो शिक 7 है वो कहती है कि नो मेंबर शेल नॉट चैंट स्लोगन्स, डिस्प्ले बैनर्स, प्ले कार्ड्स और थ्रो एंड टेबल डॉक्यूमेंट्स। और इसके हवाले से डिप्टी चेयरमैन की एक रूलिंग भी मौजूद है कि कोई तस्वीर, किसी सियासतदान की तस्वीर वगैरह लेके हाउस में नहीं आएगा। अगर हम अपने बनाए हुए रूल्स की तस्दीक करेंगे तो हमें कौन सीरियसली लेगा? आई थिंक इसको बहुत क्लियरली हमें करना चाहिए कि जब जिसका दिल चाहता है कभी बैनर लेके आ जाता है, जिसका दिल चाहता है तस्वीरें लेके आ जाता है, ये हमें ख़त्म करना चाहिए। ये रूल बहुत क्लियर है कि प्ले कार्ड नहीं लेके आया जा सकता। और इस हवाले से डिप्टी चेयरमैन मेरे ख्याल में कोई 1 माह पहले या 1.5 माह पहले रूलिंग भी दे चुके हैं कि तस्वीरें वगैरह और प्ले कार्ड तस्वीरों पर मबनी लेके नहीं आया जा सकता हाउस के अंदर। आर्टिकल 225 रूल 225(7) सर। मुझे 7 पे है, शैल नॉट चैंट स्लोगन, डिस्प्ले बैनर, प्ले कार्ड, थ्रो एंड टेयर टेबल डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। आई विल रिक्वेस्ट देम प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दिस थिंग। से इनसे कहें कि ये तस्वीरों के जो प्ले कार्ड हैं दबा नीचे कर दें। सरमद अली सैयद। जनाब चेयरमैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। और बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि कानून की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती वो तो हमने अभी भी देख लिया। आपने हुक्म दिया और यहाँ सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद होती हैं, न तस्वीर हटती है न बातें हटती हैं। बहरहाल ये ज़ाती मामलात है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़िज़ दोस्त, नो क्रॉस टॉक, ना जवाब आप जवाब दे दीजिएगा 200 साहब। आप अपनी बारी पे जवाब दें। मैं अपने तमाम ऑपोजिशन के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों का बहुत एहतराम करता हूँ और शायद ये दुखी भी हूँ, और लेकिन दुखी के साथ साथ ये सब कंफ्यूज हैं और बहुत खूबसूरती से परवेज़ रशीद साहब ने, मेरे सेनेटर ने, क़िबला मौलाना, ऑर्डर इन द हाउस। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं आप सब लोगों को जानता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहते। प्लीज एड्रेस द चेयर। देखिए, एक तरफ आप आइन में तरमीम की बात करते हैं और उसमें कहते हैं ये तजवीज़, दूसरी तरफ जो असल बात होती है, परवेज़ रशीद साहब ने कह दिया, वहाँ आप खामोश रहते हैं। इसका मतलब कुछ दाल में काला तो कहीं चल रहा है। हम तो काले हैं, हम तो इतने काले हैं कि ज़ियाउल-हक के दौर में जब आप ट्रॉफी लेकर घूम रहे थे तो हम उस वक्त भी लड़ रहे थे। हम ऐसे बुरे नहीं हैं। जब आपको हॉस्पिटल की ज़मीन मिली थी हम उस वक्त भी मारे खा रहे थे। जब आपको एजाज़ात मिल रहे थे हमारे लोगों को फांसियाँ चढ़ रही थी। जनाब, आप हमारा क्या मुकाबला करेंगे? हमारी पार्टी वो, हम उस पार्टी के अमीन हैं जिसके घर के सुन ले क़िबला मौलाना, आप तो हर वक्त बात करते रहते हैं, मस्जिद में जाके करिए। प्लीज एड्रेस द चेयर। हम उस पार्टी के अमीन हैं मिस्टर चेयरमैन कि जिसके घर के सहन के अंदर 4 लाशें पड़ी हुई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की लाश, बेनज़ीर भुट्टो की लाश, मुर्तज़ा भुट्टो की लाश, शाहनवाज भुट्टो की लाश और आखिर में बूढ़ी बेगम नुसरत भुट्टो की लाश। तो आप हमारा मुकाबला तो ना करें प्लीज, ठीक है ना आप। और ये दस्तूर मैं फलक भी बाहर नहीं लगोगी तो आप रोने लगोगी बेनज़ीर के नाम पे। आप खुद रोने लगोगी बाहर जब बेनज़ीर का नाम आएगा। बैठ जाओ यार। सरमद साहब, नो क्रॉस टॉक्स, यू ओनली एड्रेस द चेयर। बहुत अच्छे तरीके से ये ऐवान चल रहा था। हमने अली ज़फ़र साहब की भी बहुत अच्छे तरीके से बात सुनी और वो बहुत तहम्मुल से बयान कर रहे थे, लेकिन जिस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया
उसकी परवेज रशीद साहब ने निशानदेही कर दी। हामिद खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों का एतराफ़ भी किया और तनकीद की। मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। बात ये है, आप पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, आप सियासी लोगों के साथ बैठे भी हैं, आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बात आप किसी और के साथ करने के लिए कहते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आती। मैं देखें, बहस या सियासी पार्टी, आपकी पार्टी का एहतराम करता हूं, लेकिन सुन ले, तनकीद यही आप में खामी थी। पहले भी आप लोगों ने पता नहीं कितने बिल अपने 3 साल दौरे हुकूमत में बिल्डोज कर दिए, हम फिर भी खामोश रहे। सरमद अली साहब, आप वो इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये ही शुड अरेस्ट मी, डोंट लुक एट देम। नहीं जी चेयरमैन, मसरूर हसन साहब, यू एड्रेस द चेयर। नहीं, वो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, वो उनको मिस्टर चेयरमैन पे जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आज जो हम सब लोग मौजूद हैं, इसकी एक तारीख है, और वो तारीख ये है कि मुसलसल इस मुल्क में जब भी आमराना दौर हुआ, हम सब ने मिलकर उसके खिलाफ जिद्दोजहद की है, और उस जिद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एक मुत्तफ़क़ा आइन बनाया, और उस आइन के नतीजे में आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए मिस्टर चेयरमैन, ऑर्डर इन द हाउस। आप बोलते हैं सर, आपकी आवाज आप देखें, अगर आप मिस्टर चेयरमैन ये बात नहीं करने देंगे तो मेरे से ज्यादा तेज आवाज नहीं है कि मैं अकेला काफी हूं। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। दोस्त मोहम्मद साहब, आप तशरीफ रखें प्लीज। देखिए, टेक योर सीट, टेक योर सीट। मैं ऐवान में जब से आया हूं सुन रहा हूं कि ये मुसीबत हो गई, ये मुसीबत हो गई, ये मार खा लिया, ये कानून बन गया, ये कानून बन गया, हमारे आदमी को बंद कर दिया, फला कर दिया। जनाब, पीपल्स पार्टी के लोगों ने इस मुल्क के में जमहूरियत की बहाली के लिए 70,000 कोड़े खाए। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अपने 6 कारकुनों को फांसी के तख्ते पर ज़ियाउल हक ने चढ़ाया था, और हम तख्ता फांसी का फंदा झूम रहे थे और आप ट्रॉफी लेकर झूम रहे थे। हम में आप में बहुत फर्क है। आप प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। मिस्टर चेयरमैन, यस प्लीज। फलक बीबी को तो ये शर्मिंदगी है कि पता नहीं कहाँ फंस गई हैं मजबूरी में, हमारी पार्टी की है ये पुरानी। अभी मैं आपसे बखुदा कहता हूं, ये बाहर निकले बेनजीर भुट्टो शहीद रानी के नाम ले, ये रोने लगेगी। ऐसी पार्टी के हम अमीन हैं, तो इस तरह की बातें ना करें, मिलजुल के चलो अच्छे तरीके से। सब लोगों की बातें सुननी चाहिए। बात यह है कि दस्तूर की बात है, देखो भाई जितना मिल सकता है ले लो, आप में इतनी हिम्मत नहीं है, बर्दाश्त कर सकते, हम तो लेंगे, हम तो जमहूरी आदमी हैं और हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं, और डायलॉग ही इस मुल्क में जमहूरियत को इस्तेकाम देने का एक जरिया है। अगर किसी किस्म की कहीं भी लड़ाई हो तो हम लड़ना नहीं चाहते, इस्टेब्लिशमेंट और हम, आप हमें लड़वाने की कोशिश करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम मिलजुल के चलेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम भी नहीं समझते सही हैं, लेकिन जमहूरियत पे मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियों पे चलना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। अगर ज़ियाउल हक ने अपनी तरामीम की थी तो वज़ीर आज़म साहब थे मिस्टर चेयरमैन उस वक्त, आपने वो हुक्म दिया और 18वीं तरमीम भी आ गई, पूरा दस्तूर बहाल हो गया। भैया तो जो गलतियां हम कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप उसकी इस्लाह कर लीजिएगा अपना वक्त आए तो। लेकिन जब आपका वक्त आएगा तो आप नहीं करेंगे कुछ भी,
मुझे पता है। मुझे गुस्सा नहीं दिलाएं। मैं चाहता हूं जिस तरह मुस्कुराकर आप हमारे साथ इख्तिलाफ कर रहे हैं, इस तरह मुस्कुराकर आप भी स्टैंडिंग कमेटी में बैठे, जिस तरह यहाँ भी तो बैठे हुए हैं। आप वहाँ भी बैठकर इस तरामीम पे अपनी पूरी तजावीज़ दें। अली जफर साहब, आप बहुत समझदार आदमी हैं, आप बैठें, बहस करें। अगर आपने वो दरवाज़े ही बंद कर दिया तो यहाँ बात करने से क्या फ़ायदा। आपके लिए एक स्पेशल कमेटी बनी है जिसमें आपको सहूलतें मिलती हैं, आप वहाँ जाएं, आपकी बातें सुनी जाएंगी। ये थोड़ी है, इसीलिए तो स्टैंडिंग कमेटी है। आप सारी बातें करें जो यहाँ कर रहे हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि अफ़ाम और तफ़हीम के दरवाजे अगर आपने बंद किए तो आप में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बाद में मुकाबला करेंगे। अच्छा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्लीज़, मुल्क बहुत ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है। मैं किसी की वजह से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुल्क ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है। हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं, और अगर आप उनको आपस के इख्तिलाफात की वजह से मदाखलत की इजाज़त देंगे तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? न ये सेनेट रहेगी, न कौमी असम्बली रहेगी। तो इसलिए सारी चीज़ों को समझते हुए आप बातचीत के दरवाजे को बंद न करें और बातचीत का दरवाज़ा ओपन रखें। मज़ाकरात से सब मसले हल हो सकते हैं। लंदन में भी पहले लॉट सिस्टम था, बहुत अरसे के बाद वोटों की इजाज़त मिली थी। अमेरिका में भी औरतों को वोटों की इजाज़त नहीं थी, बहुत अरसे के बाद औरतों को वोट देने की इजाज़त मिली है। तो हम तो 70 साल में हैं, 70 साल में 30-40 साल तो कोई और हुक्मरान रहा है। हम जब भी आए हमने लोगों को दिया है। अब आप बात करते हैं कि अवाम मुतासिर हो रहे। आपने 3 साला दौर में आइन की 25A के तहत कितने बच्चों को तालीम दी, जिसमें कहा गया कि 5 साल के बच्चों की तालीम ज़रूरी है? नहीं, तो ये सब फजूल बातें हैं। आम आदमी को नहीं पता कि ये आइन और दस्तूर क्या है। ये तो हम आप बात कर रहे हैं। हकीकत ये है, हम बुनियादी फंडामेंटल राइट्स की बात तो करते हैं, मगर हम फंडामेंटल राइट देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसे हालात पैदा करें जिसमें आपके पास सब कुछ आए और लोगों को आप दे सकें। शुक्रिया। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब।